अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। निरुपाधि भक्ति। अभी के समय में जो भक्ति हम कर रहे हैं, अगर कोई भक्त को पूछते हैं कि भक्ति कैसा है, भक्ति जीवन कैसा है, अपना स्पिरिचुअल लाइफ कैसा है, तो यही उत्तर देते हैं कि हम ठीक ठाक हैं, जो कर रहे हैं बहुत अच्छा भक्ति में भजन में कर रहे हैं। हम लोग को यही पता नहीं है कि हमारा भजन व भक्ति वो शुद्ध है या नहीं है। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए, पुरातन समय में 100 साल पहले, 500 साल पहले वैष्णव लोग की जो भजन पद्धति, भजन परिपाटी, भक्ति के जो स्तर है, स्टैंडर्ड है, और अभी के भक्तों में भक्ति के जो स्टैंडर्ड में बहुत अंतर है। वो सद्गुण वैष्णव में नहीं है। दूसरों के प्रति आदर करना, हृदय में सम्मान करना, ये जो हम लोग पहले श्रवण किया है, जैव धर्म आदि ग्रंथ में देखते हैं। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर वैष्णव लोग के आपस में व्यवहार के बारे में वर्णन किए हैं। वो सब अभी के समय में देखने को नहीं मिलता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि भक्ति के प्रभाव से सद्गुण जागृत हो सकता है, लेकिन वो भक्ति हम जो कर रहे हैं वो भक्ति निष्कंचन भक्ति नहीं है। तो भागवत में कहा गया, जस्यस्ति भक्तिर् भगवत अकिंचना सर्वै गुणैस्तत्र समासते शूरा। अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई भक्त अकिंचना भक्ति करेगा, अकिंचना भक्ति माने निष्कपट, के प्रभु तब पद जुगे यही निवेदन, नाही मागी देह सुख विद्या धन जन, नाही मागी स्वर्ग आर मोक्ष नहीं मागी, ना करी प्रार्थना कौन विभूति लागी। अगर हम भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, कि भगवान के पास जो शरणागति, भक्ति की जो पहला जो स्तर है, पहला स्टेप है शरणागति में, हम लोग हृदय में क्या भगवान को यही निवेदन करते हैं कि हम कोई शारीरिक सुख नहीं चाहते हैं, कोई विद्या धन के लिए भजन नहीं कर रहे हैं, या फॉलोअर अनुगामी नहीं चाहते हैं, स्वर्ग की सुख नहीं चाहते हैं, मुक्ति तक भी नहीं चाहते हैं, तभी वो निष्किंचना भक्ति होगा। और ये निष्किंचना भक्ति में अगर हम प्रवेश करेंगे और आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे सब प्रकार महान गुण, दैव गुण, दिव्य गुण वो वैष्णव के अंदर प्रकटित होगा। अभी के समय में भजन के नाम पर, भक्ति के नाम पर हम लोग बहुत कुछ करते हैं। जैसे अधिकांश हम लोग शारीरिक सुख, बॉडीली कंफर्ट, ये सब देखते हैं। अगर हम भक्तों को पूछते हैं, पहले 90s में मैं कभी भक्तों को, नए जो लोग आते हैं आश्रम में रहने के लिए, मठ में रहने के लिए, उनको क्लास करता था। जब मैं ये पूछता था कि आप मंदिर में क्यों आए, इस मंदिर में, इस संस्था में क्यों ज्वाइन किया, ऐसे तो बहुत वैष्णव लोग हैं, बहुत स्थान है, बहुत मठ मंदिर है, उधर भी जा सकते थे। सभियों से एक उत्तर मिलता था कि हम इसलिए इधर संस्था में आए, ये ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन किया क्योंकि यहाँ अच्छा फैसिलिटी है। फैसिलिटी क्या है, सुविधा क्या है, यहाँ फ्यूचर है, यहाँ कैरियर बन सकता है। कौन सा कैरियर के बारे में बोल रहे हैं? धन इकट्ठा करना, कंफर्टेबल लाइफ में रहना, क्या यही कैरियर है? क्या यही भजन की लक्ष्य है? इसलिए देह सुख और बाकी मुक्ति तक अधिकांश
मुक्ति चाहते हैं, मुक्ति का प्रचार भी करते हैं। ताकि श्रीमद् भागवत में श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीमद् भागवत की जैसे व्याख्या रूप गोस्वामी आदि गोस्वामियों ने जैसे भागवत की व्याख्या किया है, और जो चीज को उन्होंने प्राधान्य दिया है वो मुक्ति नहीं है, शुद्ध भक्ति, निरुपाधि भक्ति को उन्होंने प्राधान्य दिया है। लेकिन अभी के समय अधिकांश मुक्ति को प्रचार करते हैं, यहाँ तक कि मुक्ति के व्याख्यान भी उस सब उपाख्यान को भी प्रचार करते हैं। किस प्रकार वो भूत प्रेत जोनि से एक व्यक्ति भागवत श्रवण करके प्रेत जोनि से उद्धार हो गया, मुक्ति लाभ कर गया। अगर हम ये मुक्ति के ऊपर प्राधान्य देते हैं, लेकिन यहाँ भागवत में साक्षात भगवान कहते हैं कि दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनं जना। जो शुद्ध भक्त है, शुद्ध भक्ति के मार्ग पर है या शुद्ध भक्ति प्राप्त करना चाहता है, ऐसे भक्ति को अगर भगवान स्वयं मुक्ति प्रदान कर भी ले तो भक्त उसको ग्रहण नहीं करता है। केवल भगवान की अहेतु की सेवा, जो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, न धनम न जनम न सुंदरी कवितांग बा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतार भक्ति अहेतु की, अनकंडीशनल, बिना शर्त के भगवान की प्रसन्नता प्रीति विधान करना, ऐसे भक्ति चाहते हैं। लेकिन भागवत में धर्म प्रोज्जित कैतवत्र प्रारंभ में मुक्ति को रिजेक्ट किया गया है, और सर्वत्र वहां जो भक्ति को स्थापन किया गया है, गोपियों की भक्ति, सर्वसे ऊंचा भक्ति, उसके बारे में अभी के समय में चर्चा नहीं है वैष्णव को। तथाकथित प्रचारक गण, जो प्रीचर लोग हैं, वो मुक्ति को ही प्राधान्य देते हैं अधिकांश, अगर देखा जाए प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में। तो हमारे गुरुजी इसलिए गौर गोविंद स्वामी महाराज जी कहते हैं, उनको जो भक्त लोग प्रश्न करते हैं कि आप ये तो इस्कॉन संस्था में है, तो दूसरे संस्था में जो वैष्णव है उनके बारे में आपका क्या मत है, वो ठीक है कि नहीं है? गुरुदेव एक ही उत्तर देते थे कि तुम लोग यू क्रिएट इस्कॉन नॉन इस्कॉन बाउंड्रीज, तुम लोग ये सृष्टि किया है, बनाया है कि ये इस्कॉन संस्था है और वो संस्था इस्कॉन का नहीं है, बीच में एक दीवार खड़ा किया है, दीवार, और ये गौड़ीय, ये नॉन गौड़ीय है। वैष्णव में जो भक्ति मार्ग में या भगवान की भक्ति करने में ऐसे दीवार नहीं खड़ा करना चाहिए। भगवान कौन सी संस्था के हैं, कौन ऑर्गेनाइजेशन के हैं? भगवान ये सब के ऊपर हैं, और भगवान की भक्ति जो शुद्ध भक्ति करता है, ऐसे वैष्णवों के पास जाना चाहिए। ये रूप गोस्वामी जी की शिक्षा है, और ये हमारे राय रामानंद जी और महाप्रभु के परिकर लोग यही शिक्षा दिया है। श्री राय राम संवाद में कहा गया है, कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते। जो कृष्ण भक्ति रस, अगर कोई शुद्ध वैष्णव पूर्ण रूप में कृष्ण चैतन्यशील है, कृष्ण कॉन्शियस है और भक्ति में ओतप्रोत है, ऐसे वैष्णव चाहे कोई संस्था में है या नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन में है या नहीं है, उनके पास ऐसा फैसिलिटी है या नहीं है, लेकिन वो भक्ति दे सकता है, ये विचार कराया जाता है। और अभी के समय में वैष्णव लोग के अंदर ये जो भेदभाव है, बहुत भेदभाव है। अगर कोई हमारे जैसा तिलक नहीं पहनता है, दूसरे कलर का वर्ण का तिलक पहनता है, तो उसको हम लोग के अंदर में द्वेष भाव आ जाता है, उनके ईर्ष्या भाव आ जाता है। यहाँ तक कि जो गोरे लोग पहले के समय में जो शासन करते थे, अंग्रेज लोग, गोरे लोग काले लोग को जिस प्रकार ऐसे भेदभाव करते थे, वो लोग को नीच समझते थे, इस प्रकार अभी के समय में एक वैष्णव अपने आप को श्रेष्ठ समझ करके दूसरे वैष्णवों को निम्न दृष्टि में देखता है और उनको ऐसे व्यवहार करता है। बड़े दुख की बात है। क्यों? भक्ति के नाम पर हमारे अंदर बहुत गलत फहमियां हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु और शुद्ध भगवान की जो शिक्षा है, उस शिक्षाओं को हम लोग अनुसरण नहीं करते हैं, वास्तविक शिक्षा प्राप्त नहीं करते हैं। हम लोग मानो एक कुआं के अंदर जो मेंढक है, ए फ्रॉग इन द वेल, जो प्रभुपाद जी महाराज कहते हैं, जब एक मेंढक कुआं के अंदर रहता है तो उसको बाहर के बारे में कुछ पता नहीं रहता है कि अटलांटिक ओशन, प्रशांत महासागर, ये कितने विशाल हैं। भक्ति राज्य कितने विशाल है, भक्ति रसामृत सिंधु है।
समुद्र है। और हमारे ये सब चीज को चर्चा करते हैं, ये सब के अंदर कितने आबद्ध हैं, कितना सीमित हो गए हम लोग दीवार के अंदर। इसी कारण हम लोग की भक्ति बढ़ नहीं पाता है। गुरु जी श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी कहते हैं कि हम लोग ऐसे शुद्ध भक्ति, जो कि भक्ति महासागर है, भक्ति रसामृत सिंधु, उस भक्ति के किनारे तक भी अभी तक हम लोग पहुंच नहीं पाए हैं। जो 20-25 साल भजन करे उनको ये गुरुदेव बोल रहे थे। यहाँ तक कि उस किनारे से बहुत दूर है हम लोग हैं, कोसों दूर हैं अभी वो भजन के पास, भक्ति के पास पहुंच नहीं पाए हैं। भक्ति का प्रारंभ भी नहीं किया, शुद्ध श्रद्धा भी जागृत नहीं हुआ है। कहा श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, रम्या काचित उपासनादि ब्रजबधु गिणजा कल्पित। जो गोपियों की भक्ति, जो निरुपाधि भक्ति, वो कितने ऊंचा है, कितना श्रेष्ठ है। और कहा हम लोग उस भक्ति को प्राप्त करने के लिए साधन कर रहे हैं, लेकिन हम वास्तविक में वो साधन कर रहे हैं जैसे रूप रघुनाथ गोस्वामी ने जैसे भजन की शिक्षा दिया है, उस पद्धति में, उस मार्ग पे हम चल रहे हैं? नहीं चल रहे हैं। हम लोग कहीं ना कहीं बहुत प्रकार मन, शरीर, अपना संबंधी, अपना बांधव परिवार, अपना ऑर्गेनाइजेशन, ये सब सीमाओं के द्वारा हम लोग बंध गए हैं, सीमित हो गए हैं। ये सब उपाधि के द्वारा हमारा भक्ति बढ़ नहीं रहा है, शुद्ध नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोग बहुत प्रकार कंडीशन, पहले शुद्ध वैष्णव लोग की ये घोषणा है कि भक्ति कैसे होना चाहिए ना, पार्शियल, कंडीशनल और आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए। पार्शियल माने कुछ परसेंट भजन के लिए देते हैं मन को, कुछ परसेंट दूसरे विचारों में, शरीर के लिए ये विचार, संस्था के विचार, ये सब विचार करते हैं। ये हो गया पार्शियल। कंडीशनल, हमारे बहुत प्रकार कंडीशन है, शरीर के कंडीशन है, मन की कंडीशन है, हमारा मित्र लोग जो कहते हैं उसके बात सुनते हैं, ऐसे बहुत प्रकार के कंडीशनल है ये कंडीशन। और आर्टिफिशियल, बहुत सो शुद्ध भजन की ढोंग करते हैं कि हम लोग शुद्ध भक्त हो गए हैं। ऐसे एक पतला कपड़ा पहन करके, बिना चप्पल पहन करके अपने आप को रूप गोस्वामी या रघुनाथ दास गोस्वामी जैसे बतलाते हैं। ऐसे कोई वस्त्र पहन लेने से ऐसे भजन में उन्नत नहीं हो जाता। वो लोग के अंदर स्वाभाविक ही वैराग्य था। इसीलिए कोई भक्त, चलो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर रूप गोस्वामी पाद की पंथा को अनुसरण करते हुए युक्त वैराग्य के इंट्रोड्यूस किया है। वास्तविक वैराग्य क्या है? वास्तविक वैराग्य है अनासक्तस्य विषयान जथारम उपजुंजित निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य। ये सब समझना पड़ेगा। मतलब कोई भी वस्तु जगत में ऐसा नहीं है, कोई भी वैभव, कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी वस्तु ऐसे हो जो कि सब भगवान के साथ संबंधित है, भगवान की सेवा के उपकरण है। जो वैष्णव उस वस्तुओं को भगवान की सेवा में यथायोग उपयोग करके भजन करते हैं, वो श्रेष्ठ वैरागी है। ये सबको छोड़ छाड़ करके, सबको जो कर रहे हैं भजन, शुद्ध भजन, उनको अगर हम लोग निष्किंचन जैसे अनुकरण करके, ऐसे वेशभूषा पहन करके उनको ईर्षा करना और उनको नीच दुष्ट में विषय भोगी बतलाना, ऐसा भी विचार करना बहुत बड़ा अपराध है। ये सब का मूल कारण क्या है? ये मूल कारण है कि हम लोग दो पहलू है अभी हम के समय में देखते हैं। एक तो ऑर्गेनाइजेशनल साइड है, जो इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, संस्था की साइड पहलू है, और एक पहलू है जो परंपरा, शुद्ध भजन, आध्यात्मिक गुरु परंपरा की मार्ग है। ये दोनों में से कौन पंथ में जाना चाहिए, किसको ज्यादा प्राधान्य देना चाहिए, किसको प्राधान्य देना चाहिए? अगर शुद्ध वैष्णव लोग जैसे श्री गौर गोविंद स्वामी महाराज, गुरु महाराज जी और विशिष्ट आचार्य लोग क्या शिक्षा दिया है, शिक्षा संस्था होने पर भी हमारा प्राधान्य ज्यादा रहना चाहिए। संस्था आज है, लेकिन वो संस्था बाद में हो सकता है दूसरे लोग उसमें नियम को चेंज करके उस संस्था को दूषित कर देते हैं। लेकिन इसलिए हमको क्या फॉलो करना चाहिए, कौन सा पंथा को अनुसरण करना चाहिए? न शुद्ध स्पिरिचुअल साइड, जो परशुद्ध आध्यात्मिक जो मार्ग है, गुरु परंपरा की शुद्ध विशुद्ध शिक्षा की जो मार्ग है, उस परंपरा को अनुसरण करना चाहिए, ना कि हम संस्था ऑर्गेनाइजेशन के साइड को देखना चाहिए।
लेकिन जो देखते हैं, अगर हम अधिकांश भक्त क्या करते हैं ना, ऑर्गेनाइजेशनल साइड को प्राधान्य देते हैं। इसीलिए संस्थाओं को जो प्राधान्य देते हैं, जो तथाकथित वैष्णव लोग कहते हैं कि नहीं, संस्था में ऑर्गेनाइजेशन में जो रूल है इसको मान के रहो। इसको अगर हम विचार करके देखें कि दो प्रकार गाय के पालन कर सकते हैं, जो गो पालन करते हैं, गाय की सेवा करते हैं, दो प्रकार हो सकता है। एक तो फार्म के द्वारा, एक फार्म के अंदर बहुत सारे गाय भर देते हैं और उसमें कोई भी आया उसी में दाना दे दिया, कोई आया पानी दे दिया, ऐसे गाय का सेवा होता है। और व्यक्तिगत रूप में एक व्यक्ति घर में गैया रख करके उनकी सेवा करता है। ये दोनों में क्या अंतर है? इसलिए यही अंतर है, जो व्यक्तिगत रूप में जो गाय की सेवा करते हैं उनको गाय के प्रति ममता वृद्धि होता है, सेवा प्रेम के कारण करते हैं, और उसके अंदर क्या होता है ना, वास्तविक सेवा की वृत्ति जागृत होता है। लेकिन जो बहुत सारे गाय रहेंगे एक फार्म के अंदर, उसमें कोई गाय के प्रति ममता स्नेह नहीं रहता है, जस्ट ऐसे दाना दे दो, कुछ दे दो, ऐसे ऐसे। इस प्रकार अगर हम ऑर्गेनाइजेशन को प्राधान्य देते हैं अभी के समय में और शुद्ध गुरु परंपरा की शिक्षाओं में कॉम्प्रोमाइज करते हैं, तो क्या होता है, वो रिजल्ट हमारे सामने है। हम ये देखते हैं वैष्णवों ने व्यक्तिगत रूप में दूसरे वैष्णव प्रति अनादर भाव, ईर्ष्या भाव, दूसरे प्रति की आसक्ति। वैष्णव लोग शुद्ध भजन करने के लिए आते हैं, कनक कामिनी प्रतिष्ठा की दास बन जाते हैं कि प्रतिष्ठा, मुझे नाम मिले, यश मिले, धन मिले, कुछ दिन में संसार के प्रति वासना आ जाता है। लेकिन पहले वैष्णव जो गुरु शुद्ध गुरु परंपरा की शिक्षा को अनुसरण किया, उनके अंदर दिन प्रतिदिन निर्मल भाव जागृत होता है और एक दिन शुद्ध वैष्णव में भजन में प्रवेश करते हैं। यही अंतर है। इसलिए हमको ये विचार करना पड़ेगा कि हमको ऐसे जो भजन, तथाकथित भजन करना है, भक्ति करना है, या निरुपाधि भक्ति करना है, ये सबसे परे है, ये सब उपाधि से परे है। जो शुद्ध भजन, जिसके लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये जगत में आए करके शुद्ध भजन को, शुद्ध भक्ति को उन्होंने बतलाया, उन्नत उज्जवल रस का वितरण किया। इसलिए रूप गोस्वामी आदि आचार्य गण, गुरुवर्गगण, वो लोग भी शुद्ध भजन को वितरण किया। क्यों? क्योंकि उसके द्वारा की व्यक्ति सबसे हाईएस्ट सेवा, राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल से किशोर, गोलोक वृंदावन में ब्रज में श्री राधा कृष्ण की सेवा प्राप्त होगा। यही लक्ष्य होना चाहिए। इसको प्राप्त करने के किसके अंदर लोभ है, तो उसको क्या करना चाहिए? निरुपाधि भक्ति को अनुसरण करना चाहिए सद्गुरु के अनुगत्य में। आगे की कथा हम श्रवण करेंगे, उस भक्ति का स्वरूप क्या है, कैसे प्राप्त कर सकते हैं जीवन में, और कैसे हम जीवन को धन्य कर सकते हैं। गौर प्रमानंद।